आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। यह बहुत ही आनंद का विषय है कि वैश्विक महामारी कोरोना के पश्चात हम सबके सहयोग से हमने विजय प्राप्त की और व्याख्यानमाला का पुनः आयोजन संभव हो पाया है। आज हमारे बीच मंच आसीन अतिथियों में व्याख्यानमाला के प्रथम दिवस की अध्यक्षता कर रहे ग्राम पिछोड़ी निवासी कृषक श्री मनशाराम जी आवासिया, जिनका परोपकारी एवं धार्मिक वातावरण के साथ जीवन यापन होता है। आपकी स्कूली शिक्षा हाई स्कूल तक की है। आप एक निष्ठावान समाज सेवी के रूप में आम जन में भलीभांति परिचित हैं। आपके द्वारा 4 एकड़ कृषि भूमि मंदिर को दान की गई है, जिसकी उपज से गायत्री मंदिर का समस्त व्यवस्था का संचालन होता है। आपके द्वारा प्रतिवर्ष 7 दिवसीय भागवत पुराण का आयोजन किया जाता है एवं 7वें दिन विशाल भंडारे का आयोजन आपके विशेष सहयोग से एवं जनमानस के सहयोग से कराया जाता है। आपके द्वारा नर्मदा परिक्रमा वासियों की ठहरने की एवं भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी कराई जाती है। आप जैसे निष्ठावान समाज सेवी को हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में पाकर हम आनंदित हैं और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। विगत वर्षों में हमारे बीच राष्ट्रवादी चिंतक, लेखक, विचारक, समाज सेवी आते रहे हैं और हमारे ज्ञान का वर्धन करते रहे हैं। ठीक उसी कड़ी में आप सभी को आज उत्सुकता होगी कि आज के हमारे व्याख्यानमाला के प्रथम दिवस के वक्ता कौन है। वैसे तो उनके परिचय की आवश्यकता नहीं है, आप सभी उन्हें भलीभांति जानते हैं। फिर भी परंपरा अनुसार मैं संक्षिप्त में हमारे मुख्य वक्ता का परिचय देना चाहूँगी। आज के हमारे मनीषी वक्ता हैं श्री लक्ष्मण सिंह जी मरकाम। आप वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन में उप सचिव के पद पर पदस्थ हैं। इसके पूर्व आप भारतीय नौसेना आयुध संगठन में उप महाप्रबंधन के पद पर पदस्थ थे। आप भारतीय नौसेना आयुध के 2009 बैच के अधिकारी हैं। आपका जन्म सिंगौरगढ़ जिला दमोह मध्य प्रदेश में हुआ। आपके पिताजी श्री राजेंद्र सिंह जी मरकाम भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण से सेवानिवृत्त सर्वेक्षण अधिकारी हैं एवं माताजी श्रीमती जानकी देवी सिंह जी मरकाम गृहिणी हैं। आप मूलतः कुन्नम जबलपुर के निवासी हैं। आपने शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय जबलपुर से इलेक्ट्रॉनिकी अभियांत्रिकी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। आपके माध्यमिक शिक्षा विद्या भारती संबंध विद्यालय से हुई है। मैट्रिक की पढ़ाई आपने शासकीय मॉडल स्कूल जबलपुर व कला निकेतन से पॉलिटेक्निक डिप्लोमा प्राप्त किया है। संघ लोक सेवा आयोग में चयन से पूर्व कर्मचारी आयोग एवं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी आपके द्वारा उत्तीर्ण की गई है। वर्ष 2003 में मात्र 19 वर्ष की आयु में आप निर्देशक जेईसी जबलपुर के पद पर शासकीय सेवाओं की शुरुआत की। 2009 में यूपीएससी चयन उपरांत वर्तमान में मध्य प्रदेश उप सचिव के पद तक पहुंचने के 19 वर्षों की शासकीय सेवा में आपने कई तकनीकी एवं प्रशासनिक पदों का पूर्ण निष्ठा से कार्यभार संभाला है। नौसेना में आपकी समर्पित सेवा के लिए आपको वर्ष 2014 में नौसेना प्रमुख CNS के प्रशस्ति सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। नौसेना आयुध प्रबंधन के साथ ही आप सीमा तटीय सुरक्षा, वैश्विक संबंध, आपदा प्रबंधन, औद्योगिक संस्थान सुरक्षा, श्रमिक कानून, मानव संसाधन प्रबंधन, आरक्षण नीति क्रियान्वयन आदि विषयों में भी पारंगत है। आपकी गद्य व पद्य लेखन में विशेष अभिरुचि रही है। आप विद्यार्थी एवं प्रतियोगिता परीक्षार्थियों के लिए प्रेरक वक्ता के रूप में भी अभिरुचि रखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के वीरों पर लेखन पर आपके कई लेख पूर्व में प्रकाशित हो चुके हैं। समय समय पर आपने
अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का भी कुशलता से निर्वहन किया है। जनजाति समाज के उत्थान हेतु आपका सदैव जारी रहा है। हमारे देश के जनजाति बंधुओं को देश विरोधी ताकतें किस प्रकार दिग्भ्रमित करती हैं के बारे में आपका चिंतन सतत जारी रहा है। जन जागरण, जन चेतना आपके द्वारा किया जाता रहा है। ऐसे विशाल व्यक्तित्व व सरल स्वभाव के धनी श्री मरकाम जी को आज हम हमारे बीच में पाकर गौरव का अनुभव करते हैं और मैं आपका डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यानमाला समिति की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद नम्रता जी। परिचय के बाद अतिथि देवो भव की परंपरा का निर्वाह करते हुए आज के मुख्य वक्ता व कार्यक्रम के अध्यक्ष का तिलक व श्रीफल से स्वागत करने के लिए डॉक्टर सुहास जी यादव व श्रीमती निशा जी गुप्ता को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सुहास जी, धन्यवाद निशा जी। स्वागत वंदन की परंपरा के बाद आज के व्याख्यान दिवस की अध्यक्षता कर रहे श्री बंसाराम जी आवश्यक को अध्यक्षीय उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं कि वे आए और संक्षिप्त में अपनी बात रखें। हरिओम। आइए सभी भाई बहन चैतन्य अवस्था में आए। सर्वप्रथम हम उस परमपिता परमात्मा को याद करते हैं जिस परमात्मा ने हमें पशु योनि से बचाकर हम सबको मनुष्य बनाया। मनुष्य बनाने के साथ साथ वो परमात्मा हर क्षण हमारे दुखों का नाश करता है, सुख देता है। वो भगवान, वो परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है, तेजस्वी है, पाप नाशक है, देव स्वरूप है। ऐसे परम पिता परमात्मा को हम सार्वभौम एवं सर्वजननी महामंत्र के द्वारा उनकी प्रार्थना करते हैं। हे परमात्मा, अब जहाँ कहीं भी हो हमारे बीच उपस्थित होकर हम सब भाई बहनों को सद्बुद्धि प्रदान करें और सत्कर्म कराएं और सन्मार्ग पर चलाएं, ऐसी भावना करते हुए ऋषि परंपरा के अनुसार गायत्री महामंत्र के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोलने की कृपा करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सूक्ष्म रूप में विराजमान इसी सत्ता है। मंचासीन हमारे महान अनुभवी अतिथि, हमारे सभी व्याख्यानमाला के समिति के भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाइयों, वास्तव में व्याख्यानमाला से
इंसान के अंदर अच्छे विचार और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा ही नहीं जगती, बल्कि साथ ही साथ वो अध्यात्म की ओर भी बढ़ता है। भाई बहनों, ये व्याख्यान माला ऋषियों और संतों की परंपरा रही है और हमारा भी दायित्व है कि हम हमारे ऋषियों की इस परंपरा को कहीं लुप्त न होने दें, टूटने नहीं दें, इसे हम आगे ही बढ़ाते रहें। भाइयों, मुझे बहुत कम समय मिला है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहता हूँ कि ये व्याख्यान माला संत महात्मा ऋषि भी करते रहते थे। एक बार इसी व्याख्यान माला को लेकर वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र जी के आश्रम में पहुंचे। वहां पर 1 माह तक उनका व्याख्यान माला चलता रहा। जैसे ही 1 महीने का व्याख्यान माला उनका पूरा हुआ और उन्होंने विश्वामित्र जी से विदा ली, और विदा लेते ही भाई बहनों, विश्वामित्र जी ने 1000 वर्ष के जो उन्होंने पुण्य कर्म किया था, धर्म किया था, वो पुण्य अर्जित वशिष्ठ मुनि को दान देकर भेजा। भाई बहनों, उसके पश्चात जैसे ही कई दिनों के पश्चात विश्वामित्र जी पुनः वशिष्ठ मुनि के आश्रम में व्याख्यान माला के लिए पहुंचे। वहां पर भी उसी प्रकार से 1 माह तक व्याख्यान माला चलता रहा। लेकिन भाई बहनों, व्याख्यान माला समाप्त होने के पश्चात जब विश्वामित्र जी ने विदा ली, तो वशिष्ठ मुनि ने मात्र और मात्र 1 दिन के व्याख्यान माला का पुण्य उसे दान देकर वापस भेजा। विश्वामित्र जी के मन में ग्लानि हुई कि मैंने 1000 वर्ष के तप के पुण्य को इन्हें दान किया था और उन्होंने मुझे 1 दिन की व्याख्यान माला का पुण्य देकर मेरा उपहास उड़ाया। वशिष्ठ मुनि मन ही मन जान गए थे, लेकिन उन्हें समझा नहीं पाए। वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र जी को लेकर क्षीर सागर में शेषनाग जी के पास पहुंचे, शेष भगवान के पास पहुंचे और शेष भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारी समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। तब भाई बहनों, शेष जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि विश्वामित्र जी, आप 1000 वर्ष के पुण्य का आह्वान करके कुछ क्षण के लिए इस पृथ्वी के भार को अपने सिर पर उठाने का कृपा करें। भाई बहनों, उन्होंने 1000 वर्ष के उस तप साधना के पुण्य का आह्वान करके पृथ्वी माता का भार को उठाना चाहा, लेकिन पृथ्वी माता का भार उसे जस का मस नहीं हुआ। वैसे ही फिर शेष जी ने वशिष्ठ मुनि को कहा कि आपने जो 1 दिन का व्याख्यान माला किया था और उसके पुण्य के आह्वान से आप इस पृथ्वी के भार को उठाने का प्रयास करें। जैसे ही भाई बहनों, वशिष्ठ मुनि ने उन्होंने सच्चे मन से परमात्मा की प्रार्थना की कि हे परमात्मा, यदि मैंने 1 क्षण के लिए और 1 दिन के लिए व्याख्यान माला को मेरे हृदय में उतारा हो और मैंने ध्यान पूर्वक सुना हो और उस व्याख्यान माला को मैंने अपने जीवन में अपनाया हो, तो हे धरती माता, आपका भार कम हो जाए और मैं उसी पुण्य के माध्यम से इस धरती के भार को संभाल सकूं। भाई बहनों, धीरे धीरे पृथ्वी माता हल्की होने लगी और उसी पृथ्वी माता के भार को 1 दिन के व्याख्यान माला, 1 दिन के सत्संग के पुण्य से वशिष्ठ मुनि ने इस पृथ्वी के भार को उठा लिया था। मैं इस समिति के व्याख्यान माला की समिति के भाई बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि काश यदि हमारे क्षेत्र में ऐसे ही व्याख्यान माला चलती रहे, ऐसा ही सत्संग चलता रहे, तो जो हमारे भाई बहन अज्ञानतावश अपने धर्म को कमजोर मानकर अपने धर्म से यदि परिवर्तन हो रहे हैं, तो भाई बहनों, वो भी परिवर्तन होने से बच जाएंगे। आपको मैं बारंबार नमन वंदन प्रणाम करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा व्याख्यान माला का कार्यक्रम रखाया। काश ऐसा व्याख्यान माला हर गांव में, हर क्षेत्र में चलता रहे, तो भाई बहनों, हमारे हिंदुत्व बचता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। हमारे मुख्य अतिथि आपको बहुत सारी बातें बताएंगे, लेकिन उनके बातों को अपने हृदय में उतार लेना और उन्हीं बातों के अनुसार यदि आप वैसा ही कर्म करोगे, तो इंसान जैसा सोचता है और करता है, वो वैसा ही बनता हुआ चला जाता है। मैंने आपसे सर्वप्रथम प्रार्थना से शुरुआत की है, तो प्रार्थना को मैंने मेरे जीवन में उतारा। हमारे नजदीक हमारे पड़ोसी श्री राम यादव जी, जो नित्य
हमारे बच्चों को प्रार्थना कराते रहते थे। उनको मैंने देखा, शुरू में उन्होंने एक कमरा किराया से लेकर बच्चों की स्कूल खोली और उन्हीं बच्चों को प्रार्थना कराते 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 आज उन्होंने हजारों बच्चों को शिक्षा प्रदान कर दी है और सैकड़ों भाई बहनों को उन्होंने रोजगार दिया है। तो प्रार्थना का इतना बड़ा बल होता है। इंसान प्रार्थना से जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, जो चाहे वो बन सकता है। और इसी व्याख्यान माला का एक शब्द यदि आपके हृदय में उतर जाए तो आप इंसान से महान और महान से देवता बनते हुए चले जाएंगे। इसी के साथ ओम शांति। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी सारगर्भित उद्बोधन के लिए। अब हम आज जिस व्याख्यान को सुनने के लिए यहाँ एकत्र है, ऐसे मनीषी वक्ता, चिंतक, प्रखर वक्ता श्रीमान लक्ष्मण सिंह जी मरकाम का उद्बोधन प्राप्त होगा। श्रीमान लक्ष्मण जी से विनम्र अनुरोध है कि व्यक्तिगत गीत के पश्चात हमें अपने ओजस्वी वाणी से प्रेरित करें। एकल गीत हेतु मैं मनीष जी रुडवे को आमंत्रित करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। वनवासी वीरों की गाथा आज सभी को सुनाए, गौरवपूर्ण अतीत है अपना, स्वाभिमान से गाए। हल्दी घाटी में राणा को भीलों ने ही साथ दिया था, हिंदू रक्षक शिवबा को भी वन पुत्रों ने साथ दिया था। बिरसा के उन बलिदानों की कथा सभी को सुनाए, बिरसा के उन बलिदानों की कथा सभी को सुनाए। गौरवपूर्ण अतीत है अपना, स्वाभिमान से गाए। वनवासी वीरों की गाथा आज सभी को सुनाए। सोमनाथ का रक्षण करने भील बेगड़ा आगे आए, सिद्धों कान्हों दुर्गा रानी देश धर्म रक्षक कहलाए। जादव शंभो के जीवन की कथा सभी को सुनाए, जादव शंभो के जीवन की कथा सभी को सुनाए। गौरवपूर्ण अतीत है अपना, स्वाभिमान से गाए। वनवासी वीरों की गाथा आज सभी को सुनाए। विदेशियों के षड्यंत्रों से सत्य अभी तक दबा पड़ा था, सम्मानित हम करें आज फिर जो जन मन का प्रेरक बल था। शौर्य पराक्रम की गाथाएं आज सभी को सुनाए, शौर्य पराक्रम की गाथाएं आज सभी को सुनाए। गौरवपूर्ण अतीत है अपना, स्वाभिमान से गाए। वनवासी वीरों की गाथा आज सभी को सुनाए। गौरवपूर्ण अतीत है अपना,
स्वाभिमान से गाएं, गौरव पूर्ण अतीत है अपना, स्वाभिमान से गाएं, गौरव पूर्ण अतीत है अपना, स्वाभिमान से गाएं। भाई साहब हेलो। सभी से एक बार भारत माता के उद्घोष के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। बोलिए भारत माता की। लगता सभी भोजन करके आए हैं या करने की प्रतीक्षा में है, आवाज आई नहीं। बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे। मेरा परिचय आदरणीय भाई साहब ने कराया, तो थोड़ा उसमें और जोड़ता हूँ कि मेरा गांव अमरकंटक के रास्ते पर है और महकल सुता की जहाँ उद्गम है वहाँ से मैं आता हूँ, और पश्चिमी निमाड़ जहाँ माँ नर्मदा मध्य प्रदेश से निकलकर गुजरात होते हुए सागर में मिलती है, उस क्षेत्र पर आया हूँ। तो समझिए कि पूर्व से एक तरह से पश्चिम का संयम एक युग्म करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और जो बचपन मेरा जबलपुर में बीता, पढ़ाई शिक्षा दीक्षा, तो माँ नर्मदा का बहुत एक प्रताप रहा है। तो जैसा लोग जब विज्ञान पढ़ाते हैं तो मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं कि हमारे शरीर में 70 से 75% जल है, तो हम लोग जबलपुर वाले बोलते थे कि हमारे शरीर में 70 से 75% तक माँ नर्मदा है। बोलो नर्मदे हर। सर्वप्रथम मंचासीन मुख्य अतिथि मनशाराम जी, आनंद गुप्ता जी, दर्शक दीर्घा में बैठे हुए मेरे सभी वरिष्ठ जन, आदरणीय गजेंद्र जी, सुमेर सिंह जी, प्रेम सिंह जी पटेल, ओम सोनी जी, बघेल साहब, सभी से परिचय रहा। और ये मेरा लगता है बड़वानी में तीसरा उद्बोधन है। सबसे पहले भाई साहब ने, गजेंद्र सिंह जी ने 52 गजा के लिए बुलाया था। वैसे तो कोई विशिष्ट जैसा बताया जा रहा था मैं नहीं, मैं आपके परिवार का ही एक बेटा हूँ और अपने बारे में बात करेंगे, ऐसा एक विषय सोचा है। थोड़ा विलंब से शुरू किया है तो प्रश्नोत्तर की तो संभावना नहीं रहेगी, है ना? किसी के प्रश्न रहे तो अंत में व्यवस्था है क्या? वैसे कोई प्रश्न पूछेगा तो हाँ, तो 30 मिनट लगभग मैं बोलने का प्रयास करता हूँ और 5-10 मिनट अगर किसी के प्रश्न हो तो उसके उत्तर देने का प्रयास करेंगे। विषय था जनजातीय समाज की समस्याएं और समाधान। तो हम बड़वानी में रहते हैं और बड़वानी, सेंधवा, पानसेमल, राजपुर, इस तरह कुक्षी, मनावर, सेंधवा, आप सब दूर जाएंगे तो अपना जनजाति बहुल क्षेत्र है। इसकी समस्याएं भी लगभग वही समस्याओं की बात करेंगे। और व्याख्यान माला का जो मंच है, व्याख्यान माला की जो आयोजक हैं, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि परम पूज्य आद्य शंकराचार्य डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यान माला का मंच है। तो मैं समझता हूँ उनका आशीर्वाद भी सूक्ष्म रूप में हमारे बीच में उपलब्ध है, तो उनके माध्यम से उन तक भी बात पहुँचे। मैं बहुत छोटा था, सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था, तो हमारे यहाँ एक पुस्तक थी गौरव गाथा। उस पुस्तक में सबसे सर्वप्रथम पहले परम पूज्य आद्य शंकराचार्य जी का जीवन पढ़ने का अवसर मिला। छोटे थे तो कई बार विद्यालय में मंचन का भी मौका मिलता था, तो हम लोग कुछ लोग उस उनके जीवन की कई पात्र या घटनाओं का मंचन करते थे।
मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे जो नागपुर में जो महाल है उसके दीवार से सटे हुए ही एक हमारा परिवार है जो वहाँ रहता है, तो उनके घर जाना होता था। तो जब पढ़ते थे तो देखा कि यही वही महाल का भवन है जहाँ पे परम पूज्य आद्य शंकराचार्य ने सबसे पहले शाखा की शुरुआत की थी। तो बचपन में उसको देखा, वो ध्वज को देखा। तो कहीं ना कहीं बहुत बालक, मैं तो बाल स्वयंसेवक हूँ, तो बचपन से उस चीज़ को देखकर एक बड़ी स्मृति हृदय में रही। और बड़ी सूक्ष्म बातें, कोई बड़ी चीज़ें नहीं थी। बचपन में छोटे थे तो स्कूल की शाखा जैसी होती हैं, एक पंक्ति में खड़े होना, ये सारी बातें उस वक्त आती थी। जब बड़े हुए धीरे धीरे, विद्यालय में तो भेद नहीं पता होते थे कि क्या है, जब बड़े होना शुरू हुए तब भेद, समाज के भेद विभेद सब धीरे धीरे पता चलने शुरू हुए। तब ध्यान में आया कि बचपन में जो शाखा जाने के कारण जो संस्कार आए, उन संस्कारों से मन की दृष्टि और वृत्ति, उसमें जो उस वृत्ति से जो दृष्टि का निर्माण हुआ, उस दृष्टि ने जीवन की कई कठिनाइयों को बड़ा सरल कर दिया। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतने कम उम्र में आपने ये शुरू किया, वो किया, तो उसकी एक वृत्ति ये थी कि जो वृत्ति और दृष्टि बचपन से परम पूज्य के द्वारा बनाई गई संस्थाओं, जैसे मैं विद्या भारती से पढ़ा, उसके कारण मिली, उस वृत्ति ने बहुत चीज़ें स्पष्ट कर दी थी। तो थोड़ी उस दृष्टि और वृत्ति की बात करेंगे, फिर जो जनजाति समाज की समस्याएं हैं उसकी बात करेंगे। आप सभी ने अभी देखी होंगी कुछ घटनाएं आपके पड़ोस के जिले में, सुना भी होगा, है ना। रामनवमी के दिन अचानक एक शांतिपूर्ण जुलूस पर पथराव हो जाता है। सामान्यतः शहरी मानसिकता ये होती है कि जब तक मेरा पड़ोस का घर नहीं जलता मुझे कोई चिंता नहीं होती। मतलब अरे मोहल्ले में, अरे छोड़ो पड़ोस में, मतलब पीड़ा जब तक नजदीक की ना हो, व्यक्ति सोचता है अरे क्या फर्क पड़ता है। अंग्रेजी में कहावत है सानू की, कि सानू की फर्क टंगा है। लेकिन हम जिस समय पर रह रहे हैं, आज भाई साहब के साथ उनके संस्मरण सुन रहा था मैं, जो बातें आज हम देख रहे हैं उन बातों की भविष्यवाणी परम पूज्य आद्य संचालक ने उसी समय पर कर दी थी कि भारत में एक दिन ऐसा समय आएगा। उस समय की बात करें अगर उनके उस पीछे जाते हैं और इन तीनों डॉट्स को मैं कनेक्ट करूंगा, या उनके महात्मा गांधी से संवाद या विभेद जिसके कारण उन्होंने संघ की शुरुआत की, उसमें किस बातों से बात की थी, उसमें यही बात की थी कि धर्म की प्रधानता है कि राष्ट्र की प्रधानता है। मैं बड़ी साधारण बात कर रहा हूं, धर्म की प्रधानता है कि राष्ट्र की प्रधानता है। तो जो खरगोन की घटना हुई है वो वहां पर पत्थर इसलिए फेंके गए कि वहां पर राष्ट्र की प्रधानता नहीं थी, वहां पर धर्म की प्रधानता थी। भातृत्व धर्म के आधार पर है, राष्ट्र के आधार पर नहीं है। वो मेरा भाई है, चूंकि हम दोनों एक ही भारत माता के सपूत हैं, ये भाव नहीं है। मैं किसी और मजहब को मानता हूं, वो किसी और मजहब को मानता है, इसलिए वाजिब हक है मेरा उस पर पत्थर फेंकूं। तो ये बहुत गूढ़ बात है और मैं समझता हूं कि जो मंच है परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी के सानिध्य में जो मंच है, वहीं से बात निकलेगी और वही समस्या है और वही समाधान भी है। समस्या जो हम तब से झेल रहे हैं, कई लोग बोलते हैं समस्या कब से, तो जो पत्थर फेंकने की समस्या है ये कोई नई समस्या नहीं है। और कुछ बोलेंगे जनजाति समाज की क्यों है, दूसरों की क्यों नहीं है। मैं बहुत संक्षेप में आपको बताऊंगा। आप में से कितने लोगों ने हिजरी का नाम सुना है? हिजरी संवत सुना है? कम लोगों ने। जैसा हमारा विक्रम संवत होता है ना, वैसे एक संवत होता है हिजरी संवत। हिजरी मतलब जब हिजरत हुई, क्या हुई? हिजरत हुई, यात्रा की उन्होंने, तो हिजरी संवत
तो एक पैगंबर थे, उन्होंने अपने एक जगह से, मैं नाम नहीं लूँगा टू अवॉइड द कन्फ्लिक्ट, एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा की, उसको हिजरत बोलते हैं, इसलिए वहाँ से हिजरी शुरुआत हुआ। वो जो पैगंबर थे उनका जन्म हुआ था 570 ईसा में। कब हुआ था? जो संख्या देखिएगा, कब हुआ था? 570 ईसा, मतलब ईसा से 570 वर्ष पूर्व। हमारी भारत की सभ्यता कितनी पुरानी है? अगर ज्यादा दूर ना जाएं तो अभी का विक्रम संवत कौन सा है? 2000 कितना? और अंग्रेजी वाला कितना है? 22। तो अगर आप ये तीनों को मिलाओ तो सबसे पुराना कौन है? हम है ना सबसे पुराने। जो मान्य है कि विक्रम संवत से भी माने, तो जो पत्थर फेंके जा रहे हैं इनकी शुरुआत हिजरी संवत से हुई थी। कब से हुई थी? मैं बहुत गुड़ बात बोल रहा हूं। पत्थर कब से फेंके जा रहे हैं? कोई बोलता है कल परसों फेंके, कल परसों नहीं फेंके गए। ये निरंतर चला आ रहा क्रम है जिसे हम बोलते हैं दारुल हरब और दारू। दो शब्द हैं कि दुनिया के दो हिस्से हैं, एक जो दारुल इस्लाम के अंदर है और एक जो दारुल हर्ब है, जो युद्ध के मुहाने पर है। तो पत्थर जो इस्लाम दारुल हर्ब है उससे युद्ध के मुहाने तक फेंके जा रहे हैं। तो मैं हमेशा से अक्सर अपने उद्बोधन की शुरुआत ये कहकर कहता हूँ कि हम युद्ध में हैं, इसलिए हमारे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, हम युद्ध में हैं, इसलिए हमारे ऊपर पत्थर फेंके जा रहे हैं। अब कोई बोलेगा युद्ध करने वाले कौन? ये बड़े विमर्श हैं, लेकिन युद्ध कब से शुरू हुआ है? हिजरी संवत। ये तो याद रहेगा। भारत में 200 वर्षों का एक और युद्ध हुआ जिसकी शुरुआत क्रूसेड से हुई। मतलब भारत पे दो तरह से पत्थर फेंके गए। एक तो प्रत्यक्ष रूप से जिसकी शुरुआत हिजरी, और उसके बाद जो अंग्रेजों का आगमन हुआ। तो पहले आपको बड़ी सूक्ष्म इसकी घटना बताता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम का नाम कितने लोगों ने सुना? है ना, सभी ने सुना। तो 570 से बाद मोहम्मद बिन कासिम लगभग 920 मतलब 10वीं शताब्दी में आया, टू बी वेरी स्पेसिफिकली। जो पैगंबर थे उनके मृत्यु के 100 वर्ष के भीतर लगभग आधी दुनिया पर उन पत्थर फेंकने वालों का कब्जा हो गया। लेकिन भारत में कब वो आए? मोहम्मद बिन कासिम का जब हमला हुआ तो वो किससे आए थे? नाव से आए थे। उन्होंने सिंध प्रांत में हमला किया। ठीक है, मैं बड़े संक्षिप्त में स्टोरी बताता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम अरब था। क्या था वो? अरब। उन्होंने जब हमला किया उसके 300 वर्षों तक भी वो सिंध से आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन आपने दूसरा नाम सुना होगा, गजनी, गौरी, इनका नाम सुना? ये लोग दूसरे रास्ते से भारत में आए थे और ये तुर्क थे। अरब और तुर्क। अरब भी अपने साथ महिलाएं नहीं लाए थे, तुर्क भी अपने साथ महिलाएं नहीं लाए थे। जब वो आए थे तो यहाँ की ही धरती की माताओं बहनों से बलात् उन्होंने संबंध बनाकर अपनी जनसंख्या की स्थापना की। तो अरब और तुर्क हो गए। अब ये दोनों जो थे, इनकी जो शुरुआत है पूरी दुनिया में, जब इन्होंने शुरुआत की थी तो तुर्कों ने, अरबियों ने पूरी जगह नहीं फैलाया। तुर्कियों ने, तुर्क जो थे मतलब जो अफगानिस्तान और ये थे, इन्होंने पूरी दुनिया में बलात् तलवार के धर्मनाक पर पूरे भारत में कब्जा किया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात कहें भारत विभाजन के समय तक लगभग 98% अरब और तुर्क मूल के लोग भारत में नहीं है। कितना बोल रहा हूं मैं? भारत मतलब मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूं। 98% लोग ना तुर्की हैं, ना अरबी है, ना मंगोल है।
अखंड भारत में, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश में 99% जो लोग हैं ना तुर्की हैं ना मंगोल हैं, तो जो लोग रह रहे हैं उनके पूर्वज कौन थे? इसी भारत के लोग हैं। तो जो पत्थर फेंक रहे हैं उनके पूर्वज कौन हैं? उनके पूर्वज कौन? उनकी 4, 5, 6 पीढ़ी अगर आप पूरा उठाकर देख लेंगे तो उनके पूर्वज कौन हैं? इसी भारत के लोग। कोई तुर्क, अफगान, अरबी भारत में नहीं है। तो क्या हुआ है जिसके कारण अपने ही मिट्टी से जन्मे लोग अपने ही लोगों पर पत्थर फेंक रहे हैं, ये कहते हुए कि आपने जो नारे लगाए हैं उससे उनकी पूजा पद्धति में खलल पैदा हो रहा है। समझ रहे ना बात? तो हिजरी संवत कब हुआ या जन्म कब हुआ? 570 में। हमारे भगवान हजारों वर्ष पुराने। इनके पूर्वज भी किनको मान रहे थे? राम कृष्ण को ही इनके पूर्वज मान रहे थे ना। तो कहने की अंडरलाइन ये है कि क्या केवल एक मत के बदल जाने से कोई व्यक्ति आपके ऊपर हमला कर देता है? तो क्या मतांतरण हो जाना एक छोटी घटना है? आप हाँ या ना में जवाब दें। क्या मतांतरित हो जाने से अगर कोई व्यक्ति आप पर आत्मघाती हमला कर दे तो क्या मतांतरण कोई छोटी घटना है? छोटी घटना नहीं है ना, कि आपकी जान माल का नुकसान करने के लिए तैयार है क्योंकि केवल उसके भगवान और आपके भगवानों में अंतर है। तो ये जो बात है परम पूज्य आद्य शंकराचार्य जी ने कही थी और उनसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, क्या स्वयंसेवक संघ किसी व्यक्ति पर इसीलिए मतभेद करे क्योंकि उसकी पूजा पद्धति अलग है? तो उन्होंने स्पष्ट किया, कई बातों से कहा कि हम उनको विरोधी इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम तो मानते हैं कि उनके पूर्वज हिंदू ही थे, वो नहीं मानते। तो जिस दिन वो मानने लगेंगे कि उनके पूर्वज भी वही थे जो हमारे पूर्वज थे, तो वो और हम हिंदू हो जाएंगे, हमारा भाव हिंदुत्व हो जाएगा और जिस राष्ट्र की परिकल्पना हिंदुत्व की हो जाएगी वो हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत है। तो इस मंच के माध्यम से परम पूज्य जो उन्होंने ये बात कही कि उस चेतना को जागृत करना जो ये बताए कि अखंड भारत में रहने वाले अधिकांश लोगों के पूर्वज जो हैं वो एक हैं, अधिकांश लोगों के पूर्वज हिंदू हैं, हिंदू धर्म के आधार पर भी, जीवन पद्धति के आधार पर भी। जिस दिन लोगों को ये भेद स्पष्ट हो जाएगा, जो लोग पत्थर मार रहे हैं उनको कम से कम ये बोध हो जाएगा कि वो अपने ही लोगों पर पत्थर मान रहे हैं और वो जिनको अपना भाई या पिता मान रहे हैं, अरब या तुर्क, कभी आप उनके द्वारा इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा कि कोई अरब हिंदू मुस्लिम से, मतलब जो भारत के पेनिनसुला में मुस्लिम रहते हैं, उनसे अपने घर के काम कराने में भी उनको क्या होती है? हिचक होती है। तो अरबी जो लोग हैं वो केवल दुनिया में खालिस केवल अपने आप को मानते हैं, जिसे वो कुरैशी बोलते हैं या अशरफी बोलते हैं, मतलब अपर कास्ट। उनके लिए अरब पेनिनसुला के बाहर रहने वाला प्रत्येक मुसलमान किस दर्जे का है? इस दर्जे का है, उनकी समानता नहीं है। लेकिन ये लोग जो है रुस्तम को अपना पूर्वज मानते हैं, रुस्तम जो कि ईसा के मतलब उनसे बहुत पहले हुआ, मतलब कि मान ना मान तू मेरा बाप। क्या है? मान ना मान तू मेरा बाप। तो सारा फसाद ये है, ना ही उमैयद ना ही उमराव, जो खलीफा जो पूरी दुनिया है, वो पूरी दुनिया में भारत में रहने वाले मुसलमान को मुहाफिज ही कहते हैं। मुहाफिज मतलब शरणार्थी। उनके देश में आने के बाद भी, पाकिस्तान के डिवाइड होने के बाद भी उनको क्या कहा जाता है?
मुहाफिज मतलब वो शरणार्थी। बांग्लादेश का जो विभाजन हुआ है तो वो केवल इसीलिए हुआ था कि वो धर्म के आधार पर तो देश बनाया गया था, लेकिन जब बांग्लादेश से सेना उनके पास आती थी तो वहां की सेना के लोग ये कहते थे, और ये रिटर्न नोट्स है आर्मी जनरल पाकिस्तान का, कि दे स्मेल लाइक अ रॉटन फिश। उन्होंने अंग्रेजी में क्या कहा, कोई इसका तर्जुमा करे, दे मीन्स हु, द बांग्लादेशीज, द बांग्लादेशी स्मेल लाइक अ रॉटन फिश, मतलब एक वो सड़ी हुई मछली की माफिक महकते हैं। ये किसने कहा, पाकिस्तान के आर्मी जनरल ने कहा। किसके लिए कहा, उनके ही पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के लिए कहा। और दे नेवर अलाउड देम टू स्टे इन द सेम मेस वेयर दे वर ईटिंग। वो अपने मेस में उनको खाना खाने नहीं देते थे। तो जो तथाकथित भाईचारा आपको नजर आ रहा है, उनसे सवाल ये कहना चाहिए कि किस मुगालते में तुम पत्थर फेंक रहे हो, और जिसको तुम अपना खलीफा मानते हो या अपना मुखिया मान रहे हो, क्या वो तुम्हें अपना मानते हैं? आज इतना पैसा है अरब देशों में, वो चाहें तो पूरी दुनिया के मुस्लिम मुफ्त में हिजरत कर सकते हैं, मुफ्त में हज। समझ रहे हैं बात में, एक मैथमेटिकल मॉडल बोल रहा हूं। पूरी दुनिया में इतनी संख्या है कि वो मुफ्त में अपने पवित्र स्थल की कर सकते हैं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को एक एक पाई चुकानी पड़ती है वहां पर जाने के लिए। तो ये जो भाईचारा है, तथाकथित भाईचारा, जो पत्थर हम पे फेंके जा रहे हैं, मैं उसको इसलिए विवेचना कर रहा था कि हम युद्ध में हैं। इस बात को हमें समझना होगा कि जो लोग आप पर पत्थर फेंक रहे हैं, उन्हें खुद नहीं पता है कि वो जिसके लिए आप पर पत्थर फेंक रहे हैं वो खुद उन्हें उनका नहीं मानते हैं। तो ये जो घटना थी, इस बात की विवेचना परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने जब 1925 में संघ की स्थापना की थी, और संघ के जब 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, वर्ष 2025 में, तो इस 2025 में उनकी जो पवित्र पुस्तक, उसमें लिखा गया है कि अगर अब तक भी भारत पर इस्लाम का कब्जा नहीं है तो आपकी जिहाद जो है वो अपूर्ण है। मतलब अभी भी उनकी जो मिशन है वो अपूर्ण है। तो आप यूँ समझिए कि जो 2025 तक जब संघ के 100 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, सबसे बड़ा रोड़ा उनके सामने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, क्योंकि वो भारत को रहने जो लोग भारत को, जिसको बोलते हैं कि हंस के लिया था पाकिस्तान और लड़के लेंगे हिंदुस्तान। ये नारा आपने सुना है कभी, किसी ने पढ़ा कि हंस के लिया था पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो जो लड़ाई है लड़के लेने वाली, वो अभी भी जारी है। लेकिन हम जो हिंदू हैं, हम ये एक पंक्ति में कभी खड़े नहीं होते थे। हम सोचते थे कि हमारी जाति अलग, हमारी भाषा अलग, हमारी गणवेश अलग। तो जो संघ का कार्य है, हमको एक पंक्ति में इसलिए खड़े करना कि जो लोग हमसे लड़कर हिंदुस्तान लेने वाले हैं, उनके सामने हम संगठित नजर आए। और संघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वो एक समाधान है। मैं शुरुआत कर रहा हूँ, वो एक समाधान है हर समस्या का। जो समस्या हमें तोड़ने का प्रयास करती है, उसका एकमेव समाधान क्या है? संघ का वो विचार है जो हम सबको एक होने की सीख देता है, ताकि जो लोग हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो सारे लोग हमें तोड़ नहीं पाए और हम संगठित नजर आए। एक बड़ी अच्छी घटना परम पूज्य आदि शंकराचार्य जी ने लिखी है अपने उसमें, कि जब नागपुर में जब ये बात हुई कि हम प्रस्ताव पारित करें कि हमें स्वाधीनता चाहिए, तो उन्हें चंद्रपुर का प्रवास दिया गया था। तो वो वहाँ क्या करना था? प्रस्ताव पढ़ना था, और प्रस्ताव पढ़ने के बाद ये घोषणा करनी थी कि हम सब एक हैं, हम भारत की स्वाधीनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। तो वो तो अपना काम करके आ गए। नागपुर के एक मैदान में बड़ी सभा थी, बहुत भाषण हुए, बड़े बड़े भाषण हुए, और जब प्रस्ताव पढ़ना था उसके बीच किसी ने नकली रबर का सांप
छोड़ दिया तो सांप आया बोल के एक आदमी भागा, दूसरा भागा और पूरा मैदान तितर बितर होके छिन्न भिन्न हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या प्रस्ताव पढ़ा गया था? तो बोले नहीं। बोले क्यों? क्योंकि सांप आया तो सब भाग गए। तो उन्होंने एक एक आदमी पूछा आप क्यों? तो बोले मैं अकेला क्या करता, मैं अकेला क्या करता, पूरा मैदान भरा हुआ था हिंदुओं से, लेकिन मैं अकेला क्या करता। ये भाव जब उन्हें पता चला तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि जहां पर एक हिंदू कभी इस भाव को अपने हृदय में ना लाए कि मैं अकेला हूं। तो जिस दिन आप संघ के हो जाते हैं, या जब आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में या उनके रास्ते पर चले किसी भी अनुसारी संघ में हो जाते हैं, आपके अंदर से एक चीज तो चली जाती है। वो क्या चली जाती है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे विचार के करोड़ों लोग खड़े हुए हैं। तो ये जो भाव है कि हम एक हैं, ये भाव देने का जो पुण्य काम परम पूज्य आदि शंकराचार्य ने किया था भारत की धरा पर, वो भाव को स्वीकारोक्ति है। वो भाव ही है कि हम सब एक हैं। वयम रक्षामः, हम रक्षा करेंगे इस मातृभूमि की। तो जो मेरा विषय था इसी विषय से निकालता हूं, जनजातीय समाज की चुनौतियां। तो जनजातीय समाज कोई अलग समाज नहीं है, हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है। क्या है? हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है। तो कोई यहाँ बैठे हुए लोग जो जनजाति नहीं है वो ये ना सोचें कि अरे जनजातियों की बात हो रही है, मतलब किसी और की बात नहीं, हमारे समाज के एक हिस्से की बात हो रही है, मतलब मेरी ही बात हो रही है। ये बात सिद्ध करने का काम है कि कोई जनजाति अलग नहीं है। नगरवासी, ग्रामवासी और वनवासी तीनों क्या हैं? हिंदू समाज के हिस्से हैं। इसलिए उसकी जब बात हो रही है तो हिंदू समाज की बात हो रही है। जब हम कहते हैं जनजातीय समाज की चुनौतियां और समाधान, तो मतलब हिंदू समाज की चुनौतियां। ये बात स्पष्ट है कि नहीं? जनजाति मतलब अलग से नहीं, हिंदू समाज की चुनौतियां और हिंदू समाज में आने वाले जनजातीय समाज की चुनौती। अब कोई प्रश्न ये कर सकता है कि हिंदू समाज की चुनौतियां क्यों, दूसरे समाज की क्यों नहीं? तो भारत में जितने भी समाज हैं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक रूप से सबसे पिछड़ा समाज कौन सा है? जनजाति समाज है ना। आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक, क्योंकि वनों में रहते हैं। तो अगर देश हम युद्ध में हैं तो युद्ध में सबसे पहले किसकी रक्षा करनी चाहिए? अगर आपको एक जंजीर को मजबूत बनाना है तो सबसे पहले किस कड़ी पे ध्यान देना चाहिए जो सबसे कमजोर है ना? क्योंकि अगर किसी को तोड़ना होगा तो सबसे पहले किस कड़ी को तोड़ेगा? जो कड़ी सबसे कमजोर है। इसलिए एक पुस्तक लिखी गई विमल कुमार सिंह ने, पुस्तक का नाम है ब्लीडिंग इंडिया। उसमें उन्होंने ये बात कही कि जो जनजाति समाज है भारत का, उसको आक्रमण किया जा रहा है और एक फॉर्मूला तैयार किया गया है जिसका नाम है डैम। दलित, आदिवासी, मुस्लिम और माइनॉरिटी। मतलब दलितों को भारत से या हिंदुओं से अलग कर दो। तो उसके लिए कुछ संगठन खड़े किए गए, जैसे भीम आर्मी, वाम से। ये संगठन क्या बोलते हैं कि दलित हिंदू नहीं। क्यों? क्योंकि बोले शोषण होगा उनको। फिर बोलते हैं आदिवासी, तो आदिवासियों के लिए भी संगठन खड़े हुए। अभी एक रिसेंटली एक घटना आई है जो बोलती है कि झारखंड में 10,000 एकड़ जमीन जनजाति बहनों से शादी करके उनके नाम पर खरीद ली गई। और उसका एग्जाम्पल क्या दिया? लैंड जिहाद। क्या? लैंड जिहाद। और जनजाति बहनों से शादी की गई तो उसका नाम क्या दिया? लव जिहाद। तो लव जिहाद और लैंड जिहाद करके आदिवासियों की जमीनों को खरीद लेना।
फिर एक और वर्ग दिया उन्होंने मुस्लिम्स। तो मुस्लिम को ये बताना कि आपका असली देश तो वो है, ये आपका केवल मजहब मतलब एक देश है लेकिन उद्देश्य तो कुछ और है। तो उनके लिए कुछ संगठन खड़े किए गए जिसमें कि एक नाम आता है PFI, पीपल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो ये बताया कि जितने दंगे अभी 7 राज्यों में हुए हैं उसके लिए फंडिंग विदेशी की गई, ऐसी सूचना बताए जा रहे हैं। फिर जो लास्ट है वो है माइनॉरिटी और माओइस्ट। तो देश में एक और जो चुनौती चल रही है कि जो माओवाद है, भारत की 650 जो जिले हैं उनमें से लगभग 110 जिलों में माओवाद हो रहा है। और अगर आप माओवाद सुनकर आपको कोई घंटी नहीं बजती है दिमाग में, तो संख्या के आधार पर बता दूं कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में जितने सैनिक मारे गए हैं उससे कहीं ज़्यादा सैनिक कहाँ मारे गए? कहाँ मारे गए? माओवादी क्षेत्रों में। मतलब माओवाद आपके लिए एक बड़ी समस्या है। तो मैं जो बात बोला था जनजातीय समाज की चुनौतियां और समाधान, तो जनजातीय समाज की आज जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती ये नहीं है कि मुझे सड़क, बिजली, पानी जो है वो मिल रही है कि नहीं मिल रही है, वो तो मिलेगी। चुनौती ये है कि जनजातीय समाज की जो पहचान है, वास्तविक पहचान है, उसे मिटाने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। कि आप पहचान मिटा दो तो जो जय भीम, जय मीम और ऐसी चीज़ें हैं इनको मिलाकर जनजातीय समाज जो है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और कर्नाटका, इस पूरे प्रदेशों में इनकी संख्या कितनी है? कम से कम 12% से अधिक है। तो आप अगर मध्य प्रदेश में कितनी संख्या है? लगभग 22%। कितनी? 22%। मतलब मध्य प्रदेश का हर 5वां व्यक्ति क्या है? जनजाति है। छत्तीसगढ़ की जनसंख्या कितनी है? 34%। मतलब छत्तीसगढ़ का हर 3रा व्यक्ति क्या है? जनजाति है। उसी प्रकार से आप उड़ीसा, आंध्र प्रदेश की बात करें 27%। तो ये जो 5 और 6 राज्य हैं इनमें एक षड्यंत्र चल रहा है जिसे वो ORP कहते हैं, अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तो जनजातीय समाज की पहचान कैसे मिटाओ? जनजातीय समाज की पहचान मिटा दो कि जनजातीय समाज हिंदू नहीं है। क्या नहीं है? हिंदू नहीं है। तो उसकी जो पहचान है, शिव को पूजने वाले, इंद्र देव को पूजने वाले, ऐसे सबको पूजने वाली जो उसकी पहचान है मिट जाएगी। इसीलिए ORP की जो एक षड्यंत्र चल रहा था जो कि 2021 की जनगणना में होने वाला था, उस षड्यंत्र को उन्होंने नाम दिया कि इनको अलग पहचान दे दो। तो आपको सुनने में लगता है ठीक है दे दो, क्या होगा? लेकिन अगर जनजातीय समाज अपनी पहचान हिंदू धर्म से हटा देगा तो पूरे भारत में हिंदू 50% से नीचे आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात? आप ये समझ पा रहे हैं क्या इसे? क्योंकि प्रमुखतः मध्य प्रदेश जैसे राज्य में, झारखंड जैसे राज्य में, जहां पर साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, अधिकांश जगह पे जो हिंदू हैं वो क्या हो जाएंगे? माइनॉरिटी हो जाएंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि अलीराजपुर में 90% जनजाति रहती है। तो अगर वहां का जनजाति ये बोल दे कि हम हिंदू नहीं हैं, तो वहां पे हिंदू कितने प्रतिशत बचेगा? कितने? 10%। और जो ये पत्थर मारे जा रहे हैं ये लोग सबसे पहले उनसे जाकर संधि कर लेंगे और बोलेंगे कि ना हम हिंदू ना तुम हिंदू, आओ मिलकर पत्थर फेंकें। अब लोग हंसते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है आदिवासी तो बड़े शांत थे। पिछले साल पालघर की घटना सुनी आपने? वो साधुओं को मारने वाले कौन थे? पालघर में 80% ट्राइबल रहते हैं। कितने? और केवल 20% या 15% वहां पर, 10-12% कितने रहते? कौन रहते हैं? मुस्लिम और क्रिश्चियन रहते हैं। उस पालघर में जहां पर इससे पहले बड़े ही शांत जनजाति रहते थे, उन लोगों को उन्होंने उनको भड़काकर एक समुदाय ने 2 निहत्थे साधुओं को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो साधु थे। क्या थे? साधु थे। पत्थर मारकर। तो ये सोचना कि मुस्लिम जो पत्थर मारता है और पालघर में जिन्होंने मारा
10 में से 8 लोग जो वहाँ के ट्राइबल ही थे, उन्होंने भी उसको मारा। ये सोचना कि ट्राइबल पत्थर नहीं मार सकता, ये बात सिर्फ कल्पना की है, ये हो रहा है। झारखंड में जो पत्थलगड़ी कर रहे हैं, वहाँ पे पिछले वर्ष जो पत्थलगड़ी किया, उन्होंने जिनको मारा, जिन बहनों के साथ किया, वो करवाने वाले जो लोग थे, उन्होंने आदिवासियों को भड़काकर ही ये काम किया। तो ये जो बात है जनजाति समाज की चुनौती, कि जनजाति समाज को हिंदू से हटा दो, तो जनजाति समाज को किसी भी तरह उसके हाथ में पत्थर पकड़ाए जा सकते हैं या उसे भड़काया जा सकता है। ये एक वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है। जो कौन सी ताकतें चला रही हैं? एक तो जो हिजरी संवत वाली ताकतें हैं, और एक वो ताकतें जिन्होंने हम पर 200 वर्ष शासन किया, और इनका उद्देश्य ये है कि वो भारत के 10% जनजाति समाज को अहिंदू बनाकर उस 40% भूमि पर कब्जा करना चाहते हैं जहां पे जनजाति रहते हैं। अब ये गणित तो समझ में आया कि नहीं आपको? जनजाति समाज 10% हैं, लेकिन भारत के 38 से 40% भूमि पर निवास करते हैं। कितने प्रतिशत? 38 से, मतलब देश का कितना प्रतिशत हिस्सा? 40% हिस्सा। भारत का 28% हिस्सा क्या है? ये 24% वन है। वनों में कौन निवास करता है? जनजाति निवास करते हैं। तो 28% में कुछ और हिस्सा जोड़ दो तो अधिकांश हिस्सा क्या है? लगभग 38 से 40% हिस्सा जो है जहाँ पे जनजाति निवास करते हैं। उस क्षेत्र में अलगाववाद के ये बीज बोकर जो अलगाववादी समस्याएं खड़ा करने का प्रयास एक वैश्विक किया जा रहा है, उसका कारण एक वैश्विक षड्यंत्र है जो कि निकला है उस 1000 कट्स थ्योरी से, कि जिसको ISI समर्थित कर रहे हैं। हमने ISI से बांग्लादेश छीना तो अब उन्होंने क्या बोला? 1000 कट। एक कट नहीं है। तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो उस घर से अफजल नहीं, वो हर घर से दूसरे भी निकालने के प्रयास में। तो जनजाति समाज की चुनौतियां, इसके लिए बड़ा आंदोलन अभी संघ के माध्यम से चल रहा है, जिसे कहते हैं डी लिस्टिंग का तात्पर्य यह है कि उन्हें अपना धर्म छोड़ने का भय हो। वो भय कैसे होगा? जब ये तय हो जाए कि अगर कोई जनजाति हिंदू समाज से अलग हो जाता है तो वह जनजातीय होने का अधिकार खो देता है। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर कोई जनजाति हिंदू समाज से अलग हो जाए तो वो जनजाति होने का अधिकार खो दे। ये आंदोलन डीलिस्टिंग आंदोलन है। और ये आंदोलन क्यों करना चाहिए, उसके पीछे प्रश्न ये है कि मान लीजिए 2 धर्म, एक तो जिसको हम उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, उस धर्म की पवित्र पुस्तक में लिखा है कि दाउ कैन नॉट वर्शिप एनीवन अदर देन दी हालेलुया। मैंने अंग्रेजी में बोला कि वो किसी और को नहीं पूज सकते हैं। किसी और को मतलब उनका जो भगवान है। तो जो जनजाति है वो तो इंद्र देव पूजता है, नदी पहाड़ पर्वत पूजता है ना, तो उसकी पहचान क्या है कि वो प्रकृति पूजक है। तो जो एक पुस्तक का धर्म है वो कहता है कि तुम तो उसको पूज नहीं, प्रकृति को नहीं पूज सकते, क्योंकि उनके धर्म में लिखा है प्रकृति को तो भगवान ने बनाया 3 मिनट में। कितने मिनट में? तीसरे मिनट में क्या बनी है? पृथ्वी बनी है ना। कितने मिनट में? तीसरे मिनट। तो उसने तीसरे मिनट में उसको बनाया कि तुम जिसने उसको बनाया क्रिएटर को पूजो, क्रिएटेड को नहीं। तो जो जनजाति है प्रकृति को नहीं पूज सकता तो उस धर्म का तो वो हो ही नहीं सकता। तो जब उनका ही धर्म ग्रंथ प्रकृति को पूजने की अनुमति नहीं देता है, तो जो जनजाति समाज जो प्रकृति पूजक है वो प्रकृति पूजा छोड़कर जनजाति कैसे कहला सकता है? इस बात का आंदोलन है डीलिस्टिंग। और दूसरा, अगर इस धर्म के अलावा एक और धर्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस धर्म की बात करें तो उस धर्म में तो इसकी अनुमति छोड़ो। आपने अगर किसी मूर्ति को पूजने के बारे में सोचा भी तो आपका कत्ल किया जा सकता है। सुबह सुबह बताया जाता है आपको कि देयर इज ओनली वन, जो आप सुनते होंगे यहाँ पर भी, आपके कानों में भी आवाज पड़ती होगी ना, कि केवल एक है, उसके अलावा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। तो आउटराइटली दूसरे की कल्पना को ही नकार देते। तो प्रकृति को पूजना तो बहुत
दूर की बात है, जो उनके पैगंबर साहब थे वो जहाँ रहते थे, उनके पिता, जिनके जो चाचा थे वो एक मंदिर के पुजारी थे, और उस मंदिर में 360 मूर्तियाँ थी। उन 360 मूर्तियों में एक शिवलिंग भी था, और वो आज भी उसकी पूजा की जाती है, जहाँ पर भी की जाती है। ठीक, मूर्ति पूजक है ना, तो पूरा धर्म ही उसके विपरीत है कि मूर्ति। तो जनजाति समाज तो मूर्ति ही पूजता है, बाबा देव को पूजता है, इंद्र देव को पूजता है, प्रकृति को पूजता है, नदी को पूजता है। तो जो मुस्लिम हो गए हैं, जो कुछ मध्य प्रदेश में तो नहीं लेकिन महाराष्ट्र में और कुछ जगह पर जनजाति समाज मुस्लिम भी हो गया, जिसे तड़वी भील बोलते हैं। तो जो भील है, अगर वो प्रकृति पूजक नहीं है तो उसे आदिवासी होने का तो कोई अधिकार ही नहीं है। तो दूसरी जो मांग है, डीलिस्टिंग की मांग है, वो ये मांग, अब लोग कहते हैं संवैधानिक नहीं है। क्या कहते हैं? अरे ऐसा कैसा, उसकी मर्जी है, अनुच्छेद 25 में दिया गया है, मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी पूछूं, है, मैं कुछ भी पूछूं। तो ये बात संवैधानिक नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने अनुच्छेद 341 में ये बात कही थी कि जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति भारत में जन्मे धर्म के अलावा किसी और धर्म को स्वीकार कर लेता है तो वो अनुसूचित जाति का हक पाने का अधिकारी नहीं हो। तो जब बाबा साहब अंबेडकर इस बात को 342 में लाना चाहते थे तो उस समय के तत्कालीन एक बड़े आदमी, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिनके लिए विदेशों से कपड़े आते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, जिनकी सिगरेट लेने के लिए एरोप्लेन जाते थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन बड़े व्यक्ति ने ये कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्राइबल्स हैव नो रिलीजन। और ये बात किसने कही? एक और व्यक्ति जो 8वीं के बाद ही भारत से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करके इंग्लैंड चले गए थे। कहाँ गए थे? इंग्लैंड, और हॉकी के कोच मतलब कैप्टन बन के इंडिया आए थे, लाए गए थे नॉमिनेटेड करते। उनका नाम लूंगा, उनका नाम था जयपाल सिंह मुंडा। वो नॉन हालेलुया थे, मतलब नॉन कन्वर्टेड, उनके रिकॉर्ड में लिखा हुआ है, ओरांग गोमके। तो नेहरू जी ने उनकी बात मानी और ये कहा कि आदिवासी का तो कोई धर्म होता ही नहीं, आदिवासी तो कुछ भी मान ले, मतलब शिव को पूजने वाले का कोई धर्म नहीं है, जवारे बोने वाले का भी कोई धर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको कन्वीनियंस नहीं हो रहा था। तो 342 अनुच्छेद में ये क्लॉज लगाने से मना कर दिया गया। और जब ये कहा गया कि पूरे देश में हजारों एकड़ की जमीन जो है प्रायोजित ऑफिशियली एक गिरजाघर के लिए जो थी, जब उनकी पूरी संख्या चली गई है तो उनको आप क्या करोगे? अब तो वहाँ कोई पूजने वाला नहीं है। तो उन्होंने एक एग्रीमेंट में साइन कर दिया, लिखा कि 1947 से 100 वर्ष की लीज में आपको और देता हूँ। क्या देता हूँ? और देता हूँ कि देश के 2.1%, कितने प्रतिशत? 2.1% लोगों के पास ये हजारों एकड़ जमीन रहेगी, प्रत्येक शहर में प्रोमिनेंट जगह पर रहेगी, और ये उसमें स्कूल, अस्पताल, गिरजाघर खोल सकेंगे, ताकि उनकी जो व्यवस्था है ये वाली परिवर्तन वाली वो सतत जारी रहे। और ये परिवर्तन वाली जो प्रक्रिया चालू है। तो ये जो डीलिस्टिंग वाला जो विषय है ये इसीलिए कहा जा रहा है ताकि अगर जो लोग मतांतरित हो जाते हैं या जो जनजाति, उन्हें जनजाति समाज का लाभ ना मिले। एक डॉक्टर JL बजाज हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट कही है और ये रिपोर्ट कहती है कि जनजाति समाज को जितना आरक्षण मिल रहा है उस आरक्षण का 90% हिस्सा क्लास 1 का, क्लास 2 अधिकारियों का कन्वर्टेड लोग ले जाते हैं। और कन्वर्टेड कितने हैं? 4 से 5%। तो उनकी बात तय होती है ना कि जो भी आरक्षण जनजातियों को मिलना चाहिए वो आरक्षण किसको मिल रहा है? वो अंग्रेज शिक्षा वाले लोग जो कि पूरी तरह से अब यहाँ पर जिनकी कोई जड़ें नहीं हैं। तो मैं ये समस्याओं वाली बात को यहाँ बताना चाहता हूँ। उसका समाधान क्या है? समाधान ये है कि क्या जनजाति समाज को हम लड़ाई के लिए अकेला छोड़ दें?
क्या प्रश्न बोलता हूं, आप सोचिए, क्या उन्हें उनके हाल पर इस वैश्विक षड्यंत्र से लड़ने के लिए छोड़ दें? नहीं ना। उन्हें बचाने की जिम्मेदारी क्या हम लोगों की है कि नहीं है ना? कैसे बचेंगे? क्योंकि उस तरफ तो क्या है कि अपनी कमाई का 1/10 हिस्सा ज़कात में देना पड़ता है। और हम जो तथाकथित हिंदू हैं, धर्म के लिए कितना पैसा खर्च, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, अपवाद नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम किसी नेक कार्य में, हिंदू को बचाने के कार्य में क्या खर्चा, हम कहेंगे अरे जनजाति कन्वर्ट हो रहा अच्छा है। कई लोग तो बोलते हैं अंग्रेजी बोलता अच्छा है। बोल रहे हैं, एक अधिकारी को मैंने पूछा तो कहते अरे बढ़िया है, वो कॉन्वेंट से आके गिटर पिटर अंग्रेजी बोलता है। सो व्हाट दे बिलीव कि इफ दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इट इज गुड। तो केवल जनजाति को बचाने के लिए केवल धन नहीं, तन और मन की भी आवश्यकता है। दूसरा एक बड़ा प्रश्न ये हो रहा है, ये जो अधिकांश शहरी सोचते हैं कि हम जनजाति से ज़्यादा पढ़े लिखे समृद्ध लोग हैं, एसी में रहते हैं, वो जंगल में रहता है, तो हम सबके पूर्वज क्या थे? क्या थे? वनवासी थे। और कोविड के टाइम पे वनवासियों को नहीं पड़ी ऑक्सीजन की जरूरत, किसको पड़ी? सब सिलेंडर लेके खोज रहे थे। जंगल वाला तो क्या था, वो ऑक्सीजन के बीच में ही रह रहा था। तो कहीं ना कहीं ये जो जीवन पद्धति है, उस पद्धति पे हम ये सोचें कि जनजाति जो जंगलों में रह रहे हैं वो भी हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है, आरण्यक संस्कृति का हिस्सा है। अगर देश के 10 करोड़ में से 1 करोड़ जनजाति केवल शहरों में रहते हैं, 9 करोड़ कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? जंगल में। जंगल बचा हुआ क्यों है? क्योंकि वो जंगल की रक्षा करते हैं। इमेजिन करिए जब वो प्रकृति पूजक नहीं रहेंगे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम या ऊपर वाली धर्म अपना लेंगे, तो वो जंगल में रहेंगे ही नहीं। वो कहाँ आ जाएंगे? शहरों में। और जब वो शहरों में आ जाएंगे तो जंगलों पे कब्जा कौन कर लेंगे? यही माओवादी, यही लव जिहाद और लैंड जिहाद के लोग जो बंगाल में पिछले बार, मतलब इसीलिए हम देखें कि वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत बड़ी थी, लेकिन उस ट्राइबल पॉपुलेशन के बावजूद पश्चिम बंगाल में बीरभूम में क्या हुआ? किसी से छिपा नहीं है। तो वो स्थिति कहीं हमारे बीच में ना पैदा हो जाए, इसलिए हमें भी जरूरी है कि जो जनजाति समाज की वर्तमान में पहचान का संकट है, उनके अस्तित्व का संकट है, उनकी अस्मिता का जो संकट है, उस संकट में हम उनके साथ खड़े हों तन मन धन से, क्योंकि वो भी हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है। उनके अस्तित्व का खतरा हमारे अस्तित्व का भी, या हिंदू समाज के अस्तित्व के लिए भी एक खतरा है। तो ये जो चुनौतियां हैं जनजाति समाज की, चुनौतियां समाज की ये नहीं है कि उन्हें आरक्षण किस स्तर है, सड़क बिजली पानी, ये तो सरकारें हैं, व्यवस्थाएं हैं, चलती रहेंगी, करती रहेंगी। समाज का काम इससे बढ़कर है। समाज वो काम करता है जो सरकारें नहीं करती हैं। सरकारें समाज नहीं बनाती। समाज में, सरकार में जो सरकार की निष्ठा है और जो व्यक्ति की निष्ठा है और जो समाज की निष्ठा है, तो समाज की निष्ठा सार्वभौम है, देश हित की निष्ठा है, उसका मैंडेट बड़ा है। तो जो आदि शंकराचार्य ने कहा था कि हमें समाज को बनाना है, सत्ता समाज को बनाने का एक माध्यम हो सकती है, लेकिन सत्ता समाज पर आधारित है, समाज सत्ता पर आधारित नहीं। समाज की रक्षा के लिए सत्ता आएगी, आ सकती है, जैसा खरगोन में हुआ है, लेकिन समाज की रक्षा किसको करनी है? समाज को ही करनी है। हम बोल रहे, अभी कई लोग शिकायत कर रहे थे ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो पूछता हूं कि हिंदू समाज ने क्या किया?
हमने क्या किया? आज भी वहाँ पे 100 घरों में कुछ नहीं बचा है, घर का एक बर्तन भी नहीं बचा है, सब खाक हो गए। उनके लिए हमने क्या किया? सब ये आशित करेंगे सरकार मुआवजा देगी। वो समय ना आए कि कल को जब हम पे यहाँ पर हमला हो तो वो लोग भी यही बात करें कि अरे सरकार व्यवस्था कर देगी। सरकार के भरोसे रहेंगे तो हर चीज नहीं मिल सकती, लेकिन समाज के भरोसे रक्षा भी मिल सकती है, सुरक्षा भी मिल सकती है। और समाज तो हमेशा तत्पर है। समाज के लिए 100 नंबर डायल नहीं करना पड़ता ना। समाज पे हमला होगा, समाज वाले लोग खड़े रहेंगे। तो ये जो प्रश्न है जनजाति समाज की चुनौतियां, मैं समराइज करता हूं। जनजाति समाज के अस्तित्व का संकट केवल जनजाति समाज के अस्तित्व का संकट नहीं, मध्य भारत के 8 राज्यों में समग्र हिंदू समाज के अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा अगर जनजाति समाज की पहचान खतरे में आती है। दूसरी बात है कि जनजाति समाज को तोड़ने का एक वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है, जो इसलिए उसको तोड़ने के प्रयास में है क्योंकि वो संख्या में कम होते हुए भी देश के 40% हिस्से पर निवासरत है। तो वो इसलिए उन्हें अटैक नहीं कर रहे हैं कि वो संख्या में कम है। वो जिस जमीन पर हैं, जिस जमीन पर वो काबिज हैं, वो जमीन के नीचे भारत के 90% खनिज रहते हैं। क्या है? तो आपके विकास का प्रश्न कहां से आता है? जनजाति समाज के अस्तित्व से आता है। आज चाहे लौह अयस्क हो, चाहे खनिज अयस्क हो, चाहे कोल अयस्क हो, ये सभी किन राज्यों में हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। और ये सारे राज्य जनजाति बहुल राज्य हैं। इन राज्यों में माओवाद का असर दिखाकर उन खनिज पदार्थों को दबाया जा रहा है ताकि हमारे विकास के लिए उनका उपयोग ना हो सके। डिस्टर्ब्ड एरिया में जो चीज़ 1000 रुपए की बिकनी चाहिए वो किस कीमत की बिकती है? 100 रुपए की। जो खनिज मार्केट रेट में करोड़ों का हो सकता है वो डिस्टर्ब एरिया में कितने का होता है? मात्र कुछ हजार और लाख रुपए का। तो ये वैश्विक षड्यंत्र है भारत के विकास की गति को पीछे करने का, भारत की जो विश्व गुरु बनने की क्षमता है उसको तोड़ने के लिए, जनजाति समाज को तोड़ने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इस षड्यंत्र को रोकने के लिए, इस षड्यंत्र की चुनौती का समाधान वही है जो परम पूज्य आद्य सर्व संचालक ने कहा था कि एकम शब्द, एक पंक्ति में आ जाओ, अपनी दूसरी पंक्ति छोड़कर केवल एक पंक्ति में खड़े हो जाओ। पहचान। तो जिस दिन हम एक पंक्ति में खड़े होना सीख लेंगे, ना हम पर पत्थर आएंगे, ना हम पर कोई अटैक होगा। क्योंकि जब आप एक पंक्ति में हो जाओगे तब आप 86% हो जाओगे, और जब आप एक पंक्ति में नहीं होगे तो आप 2% वर्सेस 18%। कितने? प्रत्येक जाति का ब्रेकअप देख लो, वर्सेस 18%। तो आपको तय करना है कि हमें एक पंक्ति में आना है या दशमलव में आकर उनके सामने पत्थर झेलने के लिए तैयार होना है। तो अधिक बात ना कहते हुए आपने मुझे इस मंच के लिए बुलाया और मैंने सामान्य से दिखने वाली गंभीर बात आपके सामने रखी। आप इस बात को महसूस भी कर रहे होंगे कि इस षड्यंत्र को चलाने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा। हमारे बीच कई संगठनों का मखौटा लगाकर वामपंथी, जिहादी, क्रूसेड, अलगाववादी ताकतें विभिन्न संगठन बनाकर हिंदू समाज को तोड़ने का काम करेंगी। तो हिंदू समाज को जोड़ने का काम तो केवल एक ही संगठन कर रहा है, जिसका नाम बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो वयम रक्षामा, हम सब मिलकर अपनी रक्षा करें। और सर्वे हिंदू सहोदरा, सभी हिंदू एक ही माँ के बेटे हैं, एक ही कोख से जन्मे हुए हैं। ये भाव बलवती हो। परम पूज्य आद्य
सरसंचालक जी का जो भाव था कि जब हम 100 वर्ष मनाएं तो हम हिंदू एकात्मता के रूप में मनाएं, ना कि विभिन्न भटकी और बटी हुई जातियों के रूप में मनाएं। आप सबने मुझे सुना, इस विषय की शायद मैं आपके सामने गंभीरता बता पाने में सफल रहा हूँ। आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हेलो, जय हिंद सर। सर आई एम विनय शर्मा फ्रॉम AIDGPA भोपाल। मेरा सर एक बेसिक सवाल ये था कि जो जनजाति भाई बहन जिनका कन्वर्जन हो रहा है, तो वो जनजाति भाई बहनों में किसकी अधिकता ज़्यादा है, शिक्षित जनजाति भाई बहनों की अशिक्षित जनजाति भाई बहनों? जो आपका प्रश्न है बहुत अच्छा प्रश्न है, परंतु उसका जवाब ज्योग्राफिकल है। जो कन्वर्जन हो रहा है वो ज्योग्राफी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर पूर्वोत्तर की बात की जाए तो वहाँ पे शिक्षित में ज़्यादा कन्वर्जन हो रहा है। अगर हम उन क्षेत्रों की, जो मध्य क्षेत्र की बात की जाए, तो उसमें एक बोरी चावल और अस्पताल की दवाई के नाम पर कन्वर्जन हो रहा है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों ने, कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी रांची की नन केस की। एक मिशनरीज ऑफ चैरिटी नामक एक संस्था थी, उसमें एक प्रश्न ये आया था कि विदेश से एक दंपत्ति जिन्होंने एक बच्चे को गोद लिया था, तो गोद लेकर जब भारत आए, अपने उस जो बच्चे को उन्होंने गोद लिया था उसकी स्टेम सेल के लिए, स्टेम सेल समझते हैं, तो जब वो आए तो उन्होंने बताया कि इसका पिता है, ये इसकी पत्नी है, तो किसी तरह से वो उनके ओरिजिनल माता पिता जो उसको दिया गया तो उस तक पहुँचे। उसने बोला कि ये तो हमारा तो दूसरे के बाद कोई बच्चा ही नहीं हुआ, कि बच्चा जो आपके पास है ये कहाँ से आया। तो जब पड़ताल की गई तो पता चला कि वो जो एक कंपाउंड था, उस कंपाउंड के ऊपर अविवाहित बच्चियों का प्रसव हुआ था और उन्हें ये बोला गया था कि वो दैवीय कृपा से प्राप्त पुत्र है। रात के समय में जिस तरह से जो कुछ भी उनके साथ हुआ था उन्हें नहीं पता था। ऐसे बच्चों को जो नन थी वो किसी माध्यम से विदेशी लोगों को गोद दे रहे थे और उनकी जो माएँ थी वो कौन थी किसी को नहीं पता था। इसलिए वहाँ कहावत है फादर की। मेरा बड़ा छोटा सा प्रश्न, समझा? एक बड़ी छोटी सी बात कि उनका फादर कौन है ये उनको पता है लेकिन किसी को नहीं पता है। तो ये षड्यंत्र जिस तरह का चलता है, हम लोग बड़ी खुशी से जाते हैं ना फादर फादर करते हुए, तो उस फादर को केवल भारत में ही फादर बोला जाता है, कहीं और नहीं, बाकी जगह रेवरेंड एंड पास्टर बोला जाता है। तो आप इस बात को समझेंगे कि किस तरह से एक तरह का ब्रेन वॉश चल रहा है, किस तरह की ट्यूनिंग की जा रही है कि गरीब बच्चों को शिक्षा के नाम पर मतांतरित किया जा रहा है। एक और ज्योग्राफिकल आंसर है, जब उड़ीसा में तूफान आया था तो बंगाल की एक संस्था जिसका मैं नाम नहीं लूँगा, जिसकी प्रमुख को नोबेल पीस प्राइज मिला था, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने हजारों लाखों बच्चों को गोद ले लिया। लेकिन उन बच्चों को गोद लेने के बाद जिनको गोद दिया गया वो केवल एक धर्म विशेष के लोग थे। तो विपत्ति में भी संभावना खोजने का जो प्रयास है, विपत्ति मतलब भूकंप आए, बच्चे अनाथ हों, बच्चे हम ले लें और बच्चे किसी को
धर्म विशेष को देंगे। तो ये क्या है, डायरेक्ट कन्वर्जन है, सीधे 1 लाख बच्चों को ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य, ना किसी चीज़ के अभाव में। तो ये चीज़ें देश में चलती रहती हैं, पर हमारा जो मानस है मैकॉले की पद्धति वाला, अरे वो अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ रहे हैं, अरे वो वहाँ, हम में से कई लोग अभी भी कॉन्वेंट में एडमिशन पाने के लिए किसी के हस्ताक्षर खोज रहे होंगे कि मैं तो सरस्वती शिशु मंदिर से पढ़ा हूँ। तो हमारे को तो मेरे पिताजी, मेरे पड़ोस में आचार्य जी आते थे, उन्होंने कहा बच्चे को एडमिशन कराना है, उन्होंने कहा समझो हो गया, समझो हो गया, चिंता नहीं, उन्होंने नाम लिख के गए, एडमिशन आ गया, बोले बालक को भेज देना, तो बालक चला गया। अभी क्या है, माता पिता का इंटरव्यू देना होगा, दादा दादी का भी इंटरव्यू होगा, ऐसा ना हो कुछ दिन बाद घर के नौकर नौकरानी का भी इंटरव्यू होगा। तो ये हम पे निर्भर करता है, हम ही जाते हैं उस तरफ। तो जो शिक्षा की बात आप कह रहे हैं, बड़ा गूढ़ प्रश्न है। वामपंथी कहते हैं कि देश में संख्या में भले 2 या 3% लोग हों, लेकिन उनकी नज़र में हर कॉन्वेंट में पढ़ने वाला व्यक्ति अधिकांशतः कन्वर्टेड, क्योंकि वो उस धर्म में जाए चाहे ना जाए, अपने धर्म की दिन रात पानी पी पी कर बुराई जरूर करता है। समझ रहे बात? तो कन्वर्जन का एक तरीका ये नहीं है कि किसी और तरफ चला जाया जाए। कन्वर्जन का एक तरीका ये भी है कि हिंदू धर्म को पी पी कर पानी बुराई की जाए कि अरे राम जन्मभूमि क्या है, हम तो सेंटा क्लॉज को जानते हैं, है ना। तो ये जो सांस्कृतिक परिवर्तन है, ये विद्यालयों के माध्यम से किस प्रकार चल रहा है, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन। भाई साहब सादर प्रणाम, मैं संतोष यादव। मन में एक जिज्ञासा थी, क्या संविधान में ऐसा कोई नियम है कि मुस्लिम समुदाय को शहर व गांव से बाहर बसाया जा सके? परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टीशन में बात कही थी कि पार्टीशन ऐसा हो, उन्होंने शहर गांव की बात नहीं की, पार्टीशन ऐसा हो कि जब तक वहां से पूरा हिंदू यहाँ ना आ जाए और जब तक यहाँ से पूरे मुस्लिम वहां ना चले जाए, तब तक विभाजन पूर्ण। गांव देश की बात नहीं की। लेकिन एक संत थे जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, वो अनशन पर बैठ गए और बोले मैं मर जाऊंगा, ऐसा ना होगा, ये ना हो पाएगा, जिसको वहां से धकेला जाएगा वो तो धकेला जाएगा ही, जिंदा आए चाहे ना जाए, बिना मर्जी के नहीं जाएगा। तो हंस के लिया है पाकिस्तान, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। तो वो जो गांव और देश वाली घटना थी वो पाश्चात्य का विषय हो गया है, क्योंकि अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिक समान है। अनुच्छेद 5 कहता है कि नागरिकता किस किस को मिलेगी, तो अब वो बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन जनसंख्या का कानून बनेगा और हिंदुओं की भी वही जन्म दर होगी जो अन्य की है, तो हमारी संख्या बल इतनी ठीक ठाक होगी कि हमें किसी को बाहर करने की जरूरत ना पड़े, हमारे बीच रहे, भाईचारे से रहे, हमें भाई समझे, चारा ना समझे, तब तो ठीक। भाई साहब प्रणाम। मेरा ऐसा मानना है जो आपने बताया, तो अभी जो अपने सामने ही जो सेंट मेरी स्कूल में कुछ बच्चे पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे भी ऐसे प्रबुद्ध जन हैं जिनकी स्कूलें भी हैं, और हम लोग डोनेट करके उन्हीं बच्चों को अपने स्कूल नहीं पढ़ा सकते क्या, जो वहाँ पढ़ रहे हैं सेंट मेरी स्कूल में, जिस तरह से शिक्षा दे रहे हैं और उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। नहीं, ये प्रश्न मतलब मैं एक विषय लाता हूँ, उसको अन्यथा मत लीजिएगा। हलाल का विषय आपने सुना होगा, बोले हलाल का, हलाल समझ रहे ना, तो उन्होंने व्यवस्था खड़ी की।
अब हलाल मीट बाजार में चलता है क्योंकि उसे लोग खरीद रहे हैं, सर्टिफिकेशन। सिमिलरली कॉन्वेंट मार्केट में चलते हैं क्योंकि डिमांड है, इसीलिए सप्लाई है। जिस दिन हिंदू ठान ले कि जिस विद्यालय में गायत्री मंत्र नहीं होगा, जिस विद्यालय में सरस्वती वंदना नहीं होगी, वहां मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगा। कसम से कहता हूं कि सड़क चौराहे पर भी गायत्री वंदना करके आपके बच्चों को घर से ले जाएंगे। लेकिन वो मानस हमारा है कि हमें अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे चाहिए या गायत्री मंत्र बोलने वाले बच्चे चाहिए। आई कैन स्पीक बेटर इंग्लिश देन एनी कॉन्वेंट, लेकिन मैं तो टाटपट्टी में पढ़ा हूँ, तो भाषा किसी विद्यालय से नहीं सिखाई जा सकती। हमसे पहले जो अंग्रेजी शासन में चौथी पास लोग थे, वो आज के एमए वाले से बेहतर अंग्रेजी बोलते थे। तो हम उस वृत्ति में आ गए हैं कि जो सोचते हैं कि अंग्रेजी बोलने वाला विद्वान है। बस एक लाइन में समाप्त करता हूं कि भाषा ज्ञान का विकल्प नहीं है। भाषा भाषा है, ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान भाषा पर आश्रित नहीं है। भाषा ज्ञान लेने का माध्यम है, भाषा ही ज्ञान नहीं है। भाई साहब जय श्री राम। हम जहाँ बैठे हैं ये नक्सलाइट, अर्बन नक्सलाइट की जन्मभूमि का क्षेत्र है। यहाँ पे नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपना आदिवासी मुक्ति आंदोलन, उसका गढ़ रहा है। और एक विषय बार बार जिसको लेकर शहरवासी नगरवासी, जल जंगल और जमीन, इस विषय को लेकर इन्होंने इतना बांट दिया है कि जल जंगल और जमीन हमारी जो है नगरवासियों ने छीन ली है। तो आज यहाँ पूरे समग्र नगरवासी सभी समाज के लोग आए हैं, तो हम उसे, क्योंकि जैसे वो जल जंगल जमीन का नारा लगाते हैं तो हम जैसे जो समझते हैं वो तो ठीक है, पर आम आदमी के दिमाग में यही बात आती है कि जल जंगल जमीन के ऊपर इनका ही अधिकार है। तो हम इस विषय को आम शहरी या जो वनों में नहीं जाता है, पहचानता नहीं है उनकी बातों को, और जैसे ये नारा लगता है वो अपने आप को विलक्त करने लगता है। तो आप इसको कैसे समझा सकते हैं कि जल जंगल जमीन से जितना उनका नाता है उतना हमारा भी नाता है, उस चीज को लेकर हमें भी उतनी शिद्दत से जुड़ना चाहिए। इसमें मैं एक बात कहूँगा, जो आपने बात कही इसी से संदर्भित एक खबर कुछ दिन पहले आई थी, संख्या में नहीं लूँगा, नाम भी नहीं लूँगा। कुछ करोड़ रुपए विदेशी चंदे के एक बड़ी ही प्रबुद्ध महिला के खाते से गोल नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो आप ये बात समझें कि जितने भी आंदोलन किए गए, उस आंदोलन के पीछे दो बातें तो बड़ी स्पष्ट हो जाती हैं कि आंदोलन करवाने वालों के बच्चे अमेरिका में पढ़ते। 4-5 नाम लूं, गौतम नवलिखा, साई मनोहर, मेधा पाटकर, एक और नाम लूं माधुरी सुब्रमण्यम, जिसे आप माधुरी बेन कहते हैं, सही नाम है ना। और ऐसे बहुत सारे नाम, ये सारे नाम जिस जेएनयू नामक खदान से उत्पन्न होते हैं, उस जेएनयू नामक खदान में कश्मीर के विभाजन के संदर्भ में, उसके समर्थन में, आज़ादी में नारे लगाए जाते हैं। तो वहाँ से ही ये जो जल जंगल जमीन का विषय निकाला जाता है। और आपको इसके लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये जो जल जंगल जमीन का विषय है, ये नक्सलवाद की मूल श्रेणी है। एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा गया था नक्सलवाड़ी जो आंदोलन हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि इस्टेब्लिश योर बेसिस इन द आउटस्कर्ट ऑफ सिटीज। मतलब आप हथियार वाली क्रांति करने के लिए जंगलों में अपने बेस बनाएं। तो अगर जंगल की भूमि विकास के लिए ले ली जाएगी तो ये बेस कहाँ बनाएंगे?
अगर जंगल की भूमि में रोड बन जाएगी तो गांव वाला शहर आ जाएगा और उसे अपने अधिकारों का पता चल जाएगा। जंगल में मोबाइल टावर आ जाएगा तो उसका संपर्क किससे हो जाएगा? शहर से हो जाएगा। कि जो जल जंगल जमीन के नाम पर विकास विरोधी आंदोलन जो चलाया जा रहा है, उसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि कुछ समाज जो पिछड़े हैं वो पिछड़े ही रह जाएं, कहीं वो आगे आ गए तो इनका जो आंदोलन है हथियार क्रांति वाला, ये कहीं पीछे रह जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज की डेट में मार्केट रेट से 30 गुना मुआवजा दी। कितना? मार्केट रेट से 30 गुना मुआवजा दिया जाता है। और पहले कितना दिया जाता था? जब इनकी समर्थित सरकारें थी तब 1870 के रेट से मुआवजा दिया जाता था। समर्थित सरकारें मतलब इन्हीं तथाकथित जल जंगल जमीन वालों के सहारे से बनी हुई सरकारें जब तक थी तब तक मुआवजा था 4 आने 8 आने 10 रुपए 70 रुपए। आज ऑन एन एवरेज मुआवजा है 30 लाख रुपए। कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं। और अगर जिसको मुआवजा नहीं चाहिए तो उसको उसकी जमीन के बराबर जमीन का हिस्सा दिया जा रहा है और उसके मकान का मुआवजा भी 15 लाख रुपए दिया जा रहा है। मतलब जमीन की जमीन और मकान की झोपड़ी की कीमत भी 15 लाख दी जा रही है। तो अब ये जो आंदोलन है इनकी दरें दरकने लगी हैं, इसलिए अब ये जल जंगल जमीन के नाम से लेकर कहीं बैठते नहीं हैं। यूनिटेक जैसी मान लो कोई कंपनी है, उसके सामने 1 महीने आंदोलन करो और पिछले दरवाजे से उनसे सेटलमेंट कर लो। जब पेमेंट हो जाती है तो आंदोलन खत्म हो जाता है। मरकाम साहब नमस्कार, मैं SS सिसोदिया न्यूज़ से। एक प्रश्न था मेरा, आप जनजातीय समाज के चिंतक है, मेरे साथ में कई मित्र मेरे जनजातीय समाज में जुड़े हुए हैं। मेरे मन में भी एक प्रश्न आता है, जनजातीय समाज के आरक्षण में आप क्रीमी लेयर को कितना उनके उत्थान में थोड़ा मानते हैं, या क्रीमी लेयर आपके हिसाब से होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो क्रीमी लेयर के कारण योग्य होने के बाद भी, जनजातीय समाज के होने के बाद भी वो पद नहीं पा पाते हैं। धन्यवाद। मैं तो बहुत आदर के साथ परम पूज्य सरसंघचालक जी का वक्तव्य आपको सुना देता हूँ, बड़े आदर के साथ। अपन क्यों बोले? परम पूज्य ने क्या बोला कि ये जनजातीय समाज का अगर कोई हिस्सा है तो ये उनका हिस्सा है, वो आपस में तय करें उन्हें क्या करना है। हम या जो दूसरे लोग हैं उन्हें उसके बारे में बात करने की कोई, ये किसके शब्द है? परम पूज्य सरसंघचालक जी, उनके इस बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश कर दिया गया। तो उनका कहने का आशय बड़ा स्पष्ट है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जब रिजर्वेशन की बात की जा रही थी या जब उसमें इंट्रोड्यूस किया जा रहा था तो उसमें एक चीज़ बड़ी स्पष्ट कर दी गई थी कि हम या जो दूसरे लोग हैं इसको डिवाइड करने की राइट हमारे पास नहीं है, समाज के पास। समझ रहे बात को? तो उन्होंने कहा कि क्रीमी लेयर को एक व्यक्ति को नहीं मानेंगे। अगर 705 तरह की शेड्यूल ट्राइब हैं, कितने तरह के? 705। तो मान लीजिए कि प्रथम पंक्ति में बैठा एक व्यक्ति किसी कारण मेहनत करके अगर नौकरी पा गया तो आप उसको पीनलाइज करके उसके अगली पीढ़ी से रिजर्वेशन छीनोगे नहीं कि आप ये बोलोगे कि ये तो क्रीमी लेयर आ गया, उसने तो मेहनत की ना। आप ये देखोगे कि 705 में से वो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है जिसके 90% लोग क्रीमी लेयर में आ चुके हैं। फॉर इंस्टेंस मीणा, फॉर इंस्टेंस नेगी। तो ट्राइबल के लिए उन्होंने कहा कि ट्राइबल के लिए क्रीमी लेयर विल नॉट बी एन इंडिविजुअल, फॉर ट्राइबल्स क्रीमी लेयर विल बी वन ऑफ द ट्राइब और टाइप ऑफ द ट्राइब। तो मेरी बात समझ में कि अगर आपको निकालना है तो इन 705 में से जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली ट्राइबल हो गए हैं उनको निकाल दो। किसी एक व्यक्ति को जिस क्रीमी लेयर हो गई है
उसको निकाल देने से समाज में लोग मेहनत करके नौकरी पाना बंद कर देंगे, क्योंकि उनको लगे कि अगर मैं नौकरी में आया तो मेरी अगली पीढ़ी की रिजर्वेशन समाप्त हो जाएगा। सिमिलरली शेड्यूल कास्ट के लिए जो उन्होंने कहा था, जो आपकी बात वैलिड है, शेड्यूल कास्ट में भी सुप्रीम कोर्ट में ये बात गई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बड़ी शिद्दत से कही कि जो समाज 1000 वर्षों तक अस्पृश्यता का दंश झेल रहा है, उस समाज की अगर 2 पीढ़ी पैसे वाले हो गई तो उनसे भी वो अस्पृश्यता के दंश की कटुता खत्म नहीं हो जाती। परम पूज्य बाला साहब देवधर जी का देवरस जी का एक वक्तव्य है जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया में अगर छुआछूत बुरा नहीं है तो दुनिया में कुछ भी बुरा नहीं है। तो आप अपने मन से सोचिए कि क्या 2 पीढ़ी वाला व्यक्ति या उसके उसमें जो कटुता है, जो चीज़ है, उसे खत्म होने के लिए क्या केवल 1 पीढ़ी या 2 पीढ़ी की बात हो जाएगी? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये उस समाज के ऊपर छोड़ दिया जाए और इस प्रक्रिया में 2-4 समाजों को, 2-4 जातियों को निकालकर ओबीसी में डाल दिया गया है। किसमें? अदर बैकवर्ड क्लासेस में डाल दिया गया है। तो जो प्रक्रिया है क्रीमी लेयर की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में ऐसे होती है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में से उस पर्टिकुलर कास्ट को इंडिविजुअल को नहीं, कास्ट को ही उठाकर अदर बैकवर्ड कास्ट में डाल दिया जाता है। अदर बैकवर्ड क्लास में ऑटोमेटिकली क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है। तो जब वो उसमें जाएंगे और वहाँ पे उनकी आय जो है 8 लाख से अधिक होगी तो वो उस आरक्षण के लाभार्थी नहीं होंगे। थैंक यू। समय की मर्यादा है। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न है तो कार्यक्रम के पश्चात पूछ सकते हैं। धन्यवाद श्रीमान जी, आपकी ओजस्वी वाणी से हम कृतज्ञ हुए। अपने समिति उपाध्यक्ष डॉक्टर चक्रेश जी पहाड़िया और सचिव श्री दिलीप जी जोशी से आग्रह करता हूं कि आज के व्याख्यान सत्र में आए अतिथियों को स्मृति चिन्ह में ग्रहण करें। आभार के पश्चात वंदे मातरम गान होगा। वंदे मातरम गान के पश्चात ही अपना स्थान छोड़ सकेंगे। आभार हेतु में श्री धर्मेश जी निवाड़ी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और आभार व्यक्त करें। डॉक्टर हेडगेवार स्मृति व्याख्यानमाला समिति द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय व्याख्यानमाला में आज प्रथम दिन के हमारे मनीषी वक्ता श्रीमान लक्ष्मण जी मरकाम का मैं हृदय से समिति की ओर से धन्यवाद प्रेषित करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। आपकी सुमधुर वाणी और
ज्ञान और ओजस से मैं आशान्वित हूँ कि हमारा जो आज का विषय था उस विषय में आगामी दिनों में हमें एक मार्गदर्शन का काम करेगी आपकी वाणी, और निश्चित रूप से जिन समस्याओं पर आज हमने ये विचार यज्ञ रखा है उसके अमूर्त स्वरूप जो आज श्रीमान के वक्तव्य, श्रीमान की वाणी, श्रीमान के विचार रहे हैं, उससे हमें इच्छित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री मनसाराम जी अवाच्या का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ समिति की ओर से, जिनकी उपस्थिति हमारे लिए गौरव का विषय रही है। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ दिनेश जी शर्मा जी का, जिन्होंने इस मंथन के कार्य को बहुत ही सफल रूप से संभाला है। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ श्याम जी गुप्ता का, जिन्होंने हमें इस परिसर को उपलब्ध कराया है। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूँ बड़वानी नगर एवं जिले के समस्त पत्रकार बंधुओं का, जिनका निरंतर सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है। साथ ही मैं अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से समस्त सहयोगियों का, समस्त उन सभी करों का, उन सभी हाथों का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग से हम इस विचार यज्ञ को आयोजित कर पाए हैं। और साथ ही सबसे मुख्य रूप से मैं आप सभी प्रिय श्रोताओं का करबद्ध आभार व्यक्त करता हूं, जिनके इस प्रेम से, जिनके इस आपकी उपस्थिति से इस कार्यक्रम को सफलता मिलती है, और हम निरंतर इसी प्रकार से कार्यक्रम करते रहेंगे। कल का भी विषय बहुत ही प्रासंगिक है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आप पुनः पधारेंगे। धन्यवाद। समिति की ओर से सभी का आभार। कल का विषय है स्वराज्य से स्वतंत्रता की ओर, जिसमें मनुष्य वक्ता है श्री प्रफुल्ल कुमार केतकर। आभार के पश्चात वंदे मातरम गायन हेतु श्री दिनेश जी शर्मा, आकृति जोशी व अमन शर्मा से आग्रह है कि वंदे मातरम गायन हेतु आए। सभी से आग्रह है कि वंदे मातरम गायन हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं, वंदे मातरम।
भारत माता की वंदे वंदे। कल इसी परिसर में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। समिति सदस्य सामूहिक चित्र के लिए मंच के पास आओ। बोल